प्रथम कथा है मु भी तुम मान जड़े आस्पिरेंट आउ मु भी चाहूँगी कौन मैंने वेटिंग लिस्टा बाहर किंतु मो चाहिए ठी तो किसी हेनी ना पिला भावुँ मु चाहूनी जे मैंने वेटिंग लिस्टा बाहर किंतु मु मैंने मोर वीडियो बनार कारण हूँ जे जो यूट्यूब माने इनफॉरमेशन गुराक माने मिस इनफॉरमेशन गुराक चारिआडे खेली बुलूचे एवं पिला ताकू ठीक बोली मानुचंते। तो मु सेटा जतल देखुची मु भी तम मान भलिया सब वीडियो रा खेलिकिना देखुची कहीं कौन जेहेतु डीबीटा आगू को अच्छी कि वेटिंग लिस्ट बाहर तो जानते समस्त फायदा। तो तेणु मु भी चाहूँगी से मैंने कौन तो मैंने मिस इनफॉरमेशनटा मैंने पिला पाखे न पहुँचू। तो एबे गोटे फास्ट मु देखौची गोटे नोटिसटे यही नोटिसटे देखो समस्त बस यही नोटिसटा देखो यही नोटिस रे देखो कौन देइची क्या पाखु पठाई स्कूल एंड मास एजुकेशन हायर एजुकेशन होम एनर्जी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जी एंड पीजी किंतु एटा चारिआडे भाइराल होता आरआई भी ये लागू हम यहाँ कौन अच्छे ना ग्रीवेंस फॉर वेटिंग लिस्ट ठीक अच्छे आउ कौन स्लाइडिंग मेकानिज्म किंतु एटा देखो यहाँ हूँ आम आरटीआई ओडिशार ऑफिशियल साइट। तो से देखो आम जो कही स्कूल एंड मास एजुकेशन अच्छी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीजी अच्छी हायर एजुकेशन अच्छी तापर होम अच्छी सब डिपार्टमेंट अलग अलग अच्छी किंतु देखंतु ताधरे आमर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रो डिपार्टमेंटा नहीं। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अंडर रे आमर आरआई अमीन जतक सब पोस्ट सेगरा आसुची किंतु देखंतु एटी कोठी रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रो डिपार्टमेंट विषय उल्लेख करा जायनी। ताने भावन्तु एटा तो सेमिति भी गोटे मैंने कौन ग्रीभांस माने जाइए जस्ट किसी इम्प्लीमेंट है वेटिंग लिस्ट किंतु एटा को देखे समस्ते माने मिस इनफॉरमेशन स्प्रेड कर माने वेटिंग लिस्ट प्रावधान एबेठू लागू हो गला जदि भी लागू हम भी सेटा को डिपार्टमेंट लागू हम स्कूल एंड मास एजुकेशन हायर एजुकेशन होम एनर्जी आ कौन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आ गोटे हूँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीजी से लागू हम। रेवेन्यू रे एबे ग्रीवेंस भी जाइनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे जे वेटिंग लिस्ट लागू हम बोली। आ गोटे सेकेंड कथा हूँ वेटिंग लिस्ट माने कौन मैंने बहुत पिला कन्फ्यूजन अच्छा भावुं जो सैम्स रे जो स्लाइड मेकानिज्म जोटा अच्छे सहीटा को भावुं वेटिंग लिस्ट ना सेटा वेटिंग लिस्ट नो काउंसलिंग जिते हम आमर डिभि सरला जिते काउनसिलिंग हम सेतबले भी जदि कौन पिला डिभि करिकिना काउनसिलिंग को न गला ताल ता पोस्टा भर्ती हो किंतु भावन्तु गोटे पिलार 160 मार्क अच्छी ओएसएससी सीजीएल मेन्स भल मार्क अच्छे किंतु जेपर्यंत तार जना नहीं जे तार ग्रुप बी पोस्ट हम से ग्रुप बी पोस्ट हो कि ग्रुप सी पोस्ट हो आजिकल जो भाया केस हो माने गोटे पोस्ट केते समय होल्ड हो जाऊँगी वर्षे 2 वर्ष आमर ये 2023 रो जो आरआई एग्जाम रो पोस्टा से 2.5 वर्ष कि 3 वर्ष है। तो जदि जड़े पाउची भी माने ओएसएस सीजीएल भल मार्क रखी तार जेपर्यंत इंटीमेशन लेटर ता हाथ को आसीनी से जदि आरआई 2023 रे भल करी से सियोर जीव डीवी पाई सियोर जीव काउनसिलिंग लास्ट स्टेज पर्यंत से सियोर जीव कहीं सी रिस्क नबनी जे मोर ओएसएससी सीजीएल मेन्स रे मोर ऑडिटर पोस्ट हो 160 मार्क तो मुझे छाड़ी दूची आरआई रो काउनसिलिंगटा सेमिति कहीं भी करेनि मेरे मु जानियारे कहीं भी करेनि सियोर। तो ता माने हूँ कौन मैंने से माने काउनसिलिंग रो पार्ट नेबे एथरक पिला भावुन जे सेटा सरला वेटिंग लिस्ट पिला भावुन जे माने से काउनसिलिंग रे जो स्लाइडिंग मेकानिज्म सेटा वेटिंग लिस्ट किंतु सेटा वेटिंग लिस्ट नुहे वेटिंग लिस्ट हूँ देखो गोटे एग्जाम थिला ईएमआरएस रो तार देखो ये गोटे क्लज अच्छे यहाँ पढ़ो
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଥିରେ କହୁଛି ଯେ ଧର 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେ 300 ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଡାକିବ। ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ will be having validity for a period of 2 years from the date of publication of the panel and will be operated as and when vacancies arise। ମାନେ ହେଉଛି ଧର EMRSରେ ଆମର ସବୁ ଧର PGT ପୋଷ୍ଟ ଧରିବା, PGT କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ବାୟୋଲୋଜିର ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଫିଜିକ୍ସର ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ କହୁଛି ପ୍ରତି ଇଏ ପାଇଁ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ, ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ସେ 3 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ନେବ। ଆଉ 3 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ସେ 1 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲା ପୋଷ୍ଟିଂ, ଆଉ 2 ଗୁଣା ପିଲା ଯେଉଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖିଲା। ଧରନ୍ତୁ ସେ 1 ଗୁଣା ପିଲା ଭିତରୁ 30ଟା ପିଲା ଧର 100ଟା ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ 30ଟା ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଧର ଆଜି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା 2024ରେ 2028 ଭିତରେ ଧର 30ଟା ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପଛରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ମେକାନିଜମଟା ସେଇଟା କାଉନସେଲିଂରେ କାମ ଆସିବ। ମାନେ ୱାନ୍ସ ଧର ଜଣେ ଡିଭି ପାଇଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାଉନସେଲିଂରେ ଗଲାନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ମେକାନିଜମରେ ସେଇଠି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ। ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଇଦା। କାହିଁକିନା ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ ଛାଡ଼ିବେ ନା, ଜଣେ 2 ଜଣ କି ଜଣେ 2 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି 20 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି 50 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା।